सो दिस इज आई गेस 7th और 8th लेक्चर ऑफ जीओसी 1, है ना? कौन से लेक्चर है? 9th, 8 या 9 जो भी होगा आप देख लेना। तो एरोमेटिसिटी हो गया था, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं लास्ट क्लास का टॉपिक था, हाउ टू ड्रॉ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड फिर ये भी टॉपिक था कि हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यही बात थी। तो लास्ट क्लास में दो ही रेजोनेंस हमने पढ़ा था, पाई पॉजिटिव चार्ज एंड पाई नेगेटिव चार्ज। तो इसमें बड़ा सिंपल स्टेप्स बताया था बच्चे, जहां प्लस है 1, ये 2, ये 3, 2 3 से एरो निकल के कहां जाता है? 1 2 के बीच में बताया था, बोलिए। 2 3 से एरो निकल के 1 2 के बीच में जाता है, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे? आपको क्या करना है, बस प्लस यहां कर देना, हो गया। माइनस चार्ज में क्या था स्टेप्स याद है? अगर यही माइनस होता, माइनस नहीं, माइनस का मतलब होता है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, है ना? ऐसा यहाँ पे माइनस का मतलब है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। फिर से वही बात है, नंबरिंग तो वही होगी, जहां नेगेटिव है वो 1, लेकिन यहाँ एरो बदलता है। 1 से 1 2 के बीच में 2 3 से 3 पे एरो बदल जाती है, लेकिन वो नहीं बदलता कि 3 पे माइनस आ गया और 1 2 के बीच में। जैसा प्लस का था बिल्कुल वैसा ही है, बस 3 पे माइनस आ गया, है ना? तो इसके बेसिस पे मैंने जो कल होमवर्क दिया था उसमें से 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, आपको बताया था लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर में कि इसमें से 3 में से एक ही लोन पेयर है जो पीजेड में, ओ माइनस के 3 लोन पेयर है, लेकिन 3 में से एक ही पीजेड में। ऑर्बिटल लेवल पे एनालिसिस बता रखा है, आप एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वही स्टेप है, इसको ऐसे और इसको ऐसे, नहीं क्या बन जाएगा? इधर माइनस ओ ना, अब ओ के पास 2 ही लोन पेयर दिखाओगे, 2 में से 3 में से एक लोन पेयर बॉन्ड बना दिया ना, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है। अच्छा, इसमें कभी कभी आपसे पूछ लेगा कौन ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट्स अभी नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन करा देता हूं एक दो। नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल है, तो नो डाउट इन दोनों में 1 ज्यादा स्टेबल है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दोनों के स्टेबिलिटी में ड्रास्टिक डिफरेंस है, कंपेरेबल स्टेबिलिटी। सो दिस इज द विनाइल अल्कोहल से विनाइल अल्कोहल का एनायन बनता है, विनाइल अल्कोहल का उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो, ठीक है? लास्ट क्लास होमवर्क में दिया था फेनॉक्साइड का, है ना? तो फेनॉक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे, देखो पहले तो फेनॉक्साइड का ये समझो, फेनॉक्साइड का जब ऑर्बिटल लेवल पे एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे O, पता है फेनॉक्साइड में 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है ना, उसमें से 3 लोन पेयर में से 2 हाइब्रिड में होगा, एक ही एटॉमिक में होगा। देखो दिस इज द ऑर्बिटल लेवल एनालिसिस ऑफ फेनॉक्साइड, मतलब यहां तो बॉन्ड है ही, आप जानते हो बेंजीन के पास 6 पैरेलल पी है, और फेनॉक्साइड में O के पास भी, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है लेकिन एक पीजेड में है, पैरेलल पीजेड में। तो ये इधर फ्लो करता है, इधर धीरे धीरे ऐसे फ्लो करता है, डीलोकलाइजेशन। उसको दिखाने का तरीका क्या है? पहला स्टेप ये यहां से, पहला स्टेप फिर से ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, इधर मत जाना, इधर पाई बॉन्ड नहीं है ना, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड चाहिए। अभी सिखाया ना, यही स्टेप रिपीट होगा, देखना। देखो ये यहाँ पे 1 से 1 2 के बीच में 2 3 से 3 पे एरो बिल्कुल सही से आपको ड्रॉ करना है बच्चे। क्या बन जाएगा पहला स्ट्रक्चर? देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ 2 ही लोन पेयर बचेंगे, ये वाले दोनों जो अभी भी हाइब्रिड में है, ये दोनों अभी भी हाइब्रिड में वो बचेंगे, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ऐसा। अब फिर से स्टेप्स को आगे बढ़ाए, क्या हो जाएगा? ये यहाँ 1 से 1 2 के बीच में 2 3 से 3 पे, देखो एरो देखो सही से, 1 से 1 2 के बीच में 2 3 से 3 पे, देखो देखो आ रहा है समझ में? सेकेंड RS क्या हो जाएगा इसका? नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा बच्चे, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा, आप देख दो, ठीक है? फिर नेक्स्ट कैसा बताओ आगे?
अभी क्या फिर से ये नेगेटिव आगे बढ़ेगा? ये 1, ये 2, ये 3, 1 से 1 2 के बीच में, 2 3 से 3 पे देखो नेगेटिव आगे बढ़ता जा रहा है। सब लोग सीख रहे हैं? बोलिए। नेगेटिव कहां पहुंच गया? यहां आ गया नेगेटिव। देखो एक और होने वाला है अभी फिर से, ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 से 1 2 के बीच में और 2 3 से 3 पे देखो ऑक्सीजन के पास फिर से नेगेटिव आ गया। ऑक्सीजन के पास फिर से नेगेटिव आ गया। पहला एंड लास्ट नहीं लगता एक जैसा है? पहला एंड लास्ट एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में अलग है ना। इक्विवेलेंट जरूर है लेकिन अलग है। क्या पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है? तो फेनॉक्साइड के 5 RS होते हैं, याद करना है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह दिखाओगे, O माइनस, O पे डेल माइनस। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का कहां कहां बढ़ गया है देखो तो। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का ऑर्थो एंड पैरा पे बढ़ गया है। क्लियर है? ठीक है। लास्ट क्लास ये होमवर्क था, मैंने फिर ड्रॉ कर दिया आपके लिए। देखिए लिखो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? थर्ड में आ गया मैं, ठीक है। सिंपल है। अगर मान लो ऐसा है, आपको बताया था, बताओ ऑक्सीजन का दोनों लोन पेयर लोकलाइज्ड है या दोनों डीलोकलाइज्ड है या एक लोकलाइज्ड एक डीलोकलाइज्ड? इसका डायग्राम भी बना के समझाया है। जिस पे लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और जिससे जुड़ा है उधर मल्टीपल बॉन्ड है। तो इतना तो पता है डीलोकलाइज्ड है, पक्का याद है? उधर थ्योरी वाइज पढ़ाया था डीलोकलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड। इसमें ना ऑर्बिटल लेवल पे बात करोगे तो दो में से एक लोन पेयर ही पैरेलल पी का पार्ट है। अगर मैं इसका ऑर्बिटल एनालिसिस जैसा मैंने पहले बताया था एक बार फिर से बता देता हूं। अगर ऑर्बिटल एनालिसिस करें तो ऑक्सीजन का दो में से एक लोन पेयर पीजेड में है और इधर तो पीजेड है ही, समझ गए? ऑक्सीजन में से दो में से एक लोन पेयर पीजेड में है और इधर तो पीजेड है ही। गुड टू गो। नाउ इसका रेजोनेंस कैसे करेंगे? फिर से वही स्टेप है, जहां लोन पेयर है वो 1, जस्ट एनायन वाला स्टेप है। जहां लोन पेयर है वो 1, ये 2 3 है ना, ये 1, ये 2, ये 3। लोन पेयर को 1 2 के बीच में बॉन्ड बनाओ, जैसे नेगेटिव चार्ज को 1 2 पे ला रहे थे, और 2 3 से पाई बॉन्ड को 3 पे शिफ्ट कर दो। सिग्मा को नहीं, पाई को। 2 3 से पाई को 3 पे शिफ्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे एक चीज बदलेगा, जो लोन पेयर दे रहा है वो पहले न्यूट्रल है। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा तो नेगेटिवली चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो न्यूट्रल हो जाता था, 3 पे नेगेटिव आती थी, याद करो। 1 का नेगेटिव उठ के 3 पे जाती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, 1 और 3 दोनों पहले न्यूट्रल है, और जैसे एक शिफ्ट होगी 1 पे प्लस और 3 पे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको। देखो एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे बचेगा, जो लोन पेयर बचा है ऑक्सीजन में sp2 में, तो पाई लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में अपोजिट पोलैरिटी आती है। पाई लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में अपोजिट पोलैरिटी आती है। और यहां पे ना तुम्हें रेजोनेंस हाइब्रिड जब दिखाओगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे दिखाना, इस पे डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल नेगेटिव। देखो हाइब्रिड में भी आपको अपोजिट पोल्स दिखेंगे। आप याद करो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस कर रहे थे तो पूरे हाइब्रिड में 2-3 जगह पे प्लस 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 दिख रहा था। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहे थे तो पूरे हाइब्रिड में 2-3 जगह पे माइनस माइनस दिख रहा था। देखो वहां पे फेनॉक्साइड में हर जगह पे माइनस दिख रहा है, जहां जहां नेगेटिव गया उठ के। लेकिन अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जगह जगह पे प्लस माइनस दिखेंगे। क्लियर है? जगह जगह पे क्या दिखने वाले हैं आपको? प्लस माइनस। यहां तक समझ गए? बढ़िया, आगे बढ़े, बोलिए।
तो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन बिल्कुल पाई नेगेटिव चार्ज जैसा है। एक डिफरेंस क्या आया, एरो में डिफरेंस नहीं है, नंबरिंग में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कहां गया, प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा। अब आगे चल के स्टेबिलिटी के बारे में लिखा दूंगा आपको बच्चे, जो नॉन पोलर है जहां पे प्लस माइनस चार्ज नहीं है और जो पोलर है उन दोनों में ज्यादा स्टेबल होता है नॉन पोलर। ये स्टेबिलिटी का पॉइंट्स है, दोनों का स्टेबिलिटी कंपेरेबल है, लेकिन अगर पूछ लिया कौन ज्यादा स्टेबल है, अच्छा लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ स्टेबिलिटी का सवाल टैप टेस्ट में भी रहेगा, ईएनटी में भी रहेगा, बहुत अच्छे लेवल पे सवाल करके जाने हैं स्टेबिलिटी का, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी पे, एरोमेटिसिटी पे, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच आर नॉन पोलर मोर स्टेबल देन पोलर, ये पॉइंट बाद में लिखा दूंगा मैं, लेकिन अभी ध्यान से थोड़ा कंपेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। इसी पार्ट को अगर थोड़ा और बढ़ा देते तो कैसा हो जाता बताओ, ऐसा अगर है तो मान लो मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर दो पाई बॉन्ड है बैक टू बैक, सबसे पहले वो लॉजिक लगाओ, क्या लोन पेयर लोकलाइज है डीलोकलाइज है? जिसके पास लोन पेयर है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसने पाई बॉन्ड बना रखा है। एक बार आपके लिए फिर से रिवीजन, जहां लोन पेयर है अगर वो किसी से जुड़ा है और उसके पास एम्प्टी है तब तो बैक बॉन्डिंग, एम्प्टी 2p 3p 3d अगर है तो 45d है तो बैक बॉन्डिंग भी इफेक्टिव नहीं। अच्छा जिसके पास लोन पेयर है वो जिससे जुड़ा है वो उस पे पॉजिटिवली चार्ज्ड और एम्प्टी भी है, पॉजिटिवली चार्ज तो है बट वो एम्प्टी ऑर्बिटल भी रखा हुआ है तो भी हो जाएगा। जिसके पास लोन पेयर है वो जिससे जुड़ा है वो किसी और से पाई बॉन्ड बना रखा है, हो जाएगा। जिसके पास लोन पेयर है वो जिससे जुड़ा है वो ऐसा है। सारे केस में लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड है पक्का। और इन सब में अगर मान लो 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर कर देते तो क्या सारे डीलोकलाइज्ड होते इस केस में? सिर्फ एक होते। यहां पर भी देखो मिथॉक्सी के पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन अगर इसका ऑर्बिटल एनालिसिस करोगे तो 2 में से 1 लोन पेयर। देखो इधर ऑर्बिटल एनालिसिस बता देता हूं, इधर वाला पार्ट का नहीं बताता, इधर वाले पार्ट में देखो कैसा है, 1 लोन पेयर यहाँ पे है ऐसा है, ऑक्सीजन का 2 में से 1 लोन पेयर पीजेड में है, और इधर कितने पीजेड है बच्चे पैरेलल 4, इधर कितने पैरेलल पीजेड है 4। तो जो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो किधर डीलोकलाइज होगा, मतलब 5 पैरेलल पीजेड हो गए, डीलोकलाइज हो जाएगा। दिस इज रेजोनेंस। अब इसको ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ये स्टेप रिपीट करें 1 2 3 1 2 3, जहां 1 है 2 3, 1 से 1 2 के बीच में 2 3 से 3 पे, 1 से 1 2 के बीच में 2 3 से 3 पे क्या स्ट्रक्चर बनेगा पहला, इसको ऐसे ही रहने दो, यहां नेगेटिव पहुंच जाएगा। मैंने क्या बोला, जस्ट आफ्टर फर्स्ट डीलोकलाइजेशन प्लस माइनस पोल आते हैं, अगर लोन पेयर है और पाई कॉन्जुगेशन है तो प्लस आएगा जिस पे लोन पेयर है, अभी सिखाया ना। अब बताओ, अब लगता है अब स्टोरी आसान है, अब फिर से नेगेटिव का स्टोरी याद करो। अब ये 1 2 3 आगे बढ़ रहा है नेगेटिव की स्टोरी, अरे यस नो, जहां नेगेटिव है वो 1 2 में, अब नेगेटिव 1 से कहां पे चला जाएगा 3 पे, इसीलिए पाई नेगेटिव पहले बढ़ा दिया। फर्स्ट डीलोकलाइजेशन के बाद ना पाई, पहले पाई लोन पेयर है लेकिन फिर पाई लोन पेयर ही है बट उसको पाई नेगेटिव बोल रहे। फर्स्ट है पाई लोन पेयर और सेकंड भी पाई लोन पेयर ही है, लेकिन जिसपे के पास नेगेटिव है, मतलब जिसके पास लोन पेयर है वो नेगेटिवली चार्ज, बस इतना ही। अब क्या बन जाएगा इसका बताओ, तीसरा स्ट्रक्चर, इधर नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा, देखो तो मैंने सही बना दिया है क्या, 1 पे प्लस रिटेन करेगा, मतलब ऑक्सीजन पे जो सबसे पहला वाला नंबरिंग में 1 था, देखो ये 3 बन गए, ब्यूटाडाइन मिथॉक्सी से जुड़ा हुआ इसके 3 बनते हैं। जे एडवांस में इसके स्टेबिलिटी पे सवाल आया है, बता दो स्टेबिलिटी, पहला दूसरा तीसरा, रीजन देखो अब समझना, हालांकि फिर लिखाऊंगा मैं, नॉन पोलर है, ये दोनों पोलर है, ये भी पोलर है, प्लस माइनस पोल आया, यहाँ भी प्लस माइनस पोल आया। बोला जाता है प्लस माइनस पोल अगर फार है, ज्यादा डिस्टेंस पे है तो लेस स्टेबल। सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज रिक्वायर्स एनर्जी, सो इससे ये बनाने में थोड़ा और एनर्जी लगा होगा, उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है थोड़ा, उसकी एनर्जी बढ़ चुकी है थोड़ा, समझ में है। रेजोनेंस हाइब्रिड इन तीनों का कैसा दिखाएंगे हम लोग,
रेजोनेंस हाइब्रिड, तीनों मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है हमें। डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐसे दिखाओगे, है ना। यहां डेल प्लस डैश, डेल माइनस डेल माइनस। देखो वहां डैश क्यों लिखा है समझना। अगर यहाँ पे प्लस आया है 200 तो -100 ESU बढ़ गया है सर। यहाँ पे +200 है तो -100 इस तरह से बढ़ गया है। अब बताओ ना, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मेड बाय टेकिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑफ दिस थ्री ना। बताओ इन तीनों में ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन एक जगह पे न्यूट्रल है, दो जगह पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो हाइब्रिड में भी ऑक्सीजन कैसा दिखेगा? पॉजिटिवली चार्ज। कंप्लीट नहीं दिखेगा लेकिन दिखेगा जरूर। अच्छा इन तीनों में देखो, यहाँ पे कार्बन में कहीं नेगेटिव नहीं है, लेकिन इस वाले में इस कार्बन पे नेगेटिव है, इधर एंड वाले कार्बन पे नेगेटिव है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में वो दो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो दो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। पता है कभी बताया था कि रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसमें उस दिन क्लियर किया था लाइन कि अगर आपके पास रेजोनेंस का कंसेप्ट है, इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन का कंसेप्ट है, तो यू कैन प्रिडिक्ट द रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज ऑन डिफरेंट कार्बन्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये कंपाउंड है और मुझे बताओ कि कौन कौन सा कार्बन इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, या नंबरिंग कर देता हूं चलो 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ऐसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कौन कौन सा एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नाइट्रोजन तो है ही क्योंकि उसका स्लोन पेयर है, लेकिन रेजोनेंस करने के बाद नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रह गया। जैसे फर्स्ट डिलोक्लाइजेशन करोगे नेगेटिव यहां पहुंचेगा, जिसके पास लोन पेयर है उससे काउंट करना शुरू करोगे तो हर ऑड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच दिखेगा। अब मान लो तुमको पता ही नहीं कि लोन पेयर कैसे यहां से यहां आ गया, रेजोनेंस का कंसेप्ट ही नहीं है, तो तुम नहीं डिसाइड कर पाओगे इलेक्ट्रॉन रिच है या डेफिशिएंट। क्या थर्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है? क्या सेकेंड थर्ड एक जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है? सेकेंड और थर्ड क्या एक जैसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखता है? नहीं, सेकेंड को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस लोन पेयर की वजह से। लेकिन ये लोन पेयर जैसे फर्स्ट डिलोकलाइजेशन हुआ बच्चे, ये लोन पेयर पहुंच गया थर्ड पे, तो बताओ रेजोनेंस के वजह से हम ये बता पाते कि नहीं कि कौन से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, किस पे नहीं बढ़ेगा। वेरी पावरफुल इफेक्ट है ना। इफ यू हैव clear cut concept of resonance, you can predict the which carbon, which atom is electron rich and which is electron deficient। मेरी बात आ रही समझ में? which is electron rich and which is electron deficient। चलो इसको आगे बढ़ाओ, इस रेजोनेंस को जल्दी पूरा ड्रॉ करो इसका। पहले ही डिलोक्लाइजेशन के बाद नाइट्रोजन पे प्लस दे देना, ठीक है। फर्स्ट डिलोक्लाइजेशन के बाद यहां नेगेटिव NH2+। अब आगे बढ़ जाओ। नहीं, अब देखो तो पहले पाई लोन पेयर था, लेकिन अब पाई नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जहां है वो 1 2 3, 1 2 से 1 से 1 2 के बीच में, 2 3 से 3 पे, ठीक है। नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा प्लस। एक बार फिर से इधर देखो, जहां पे नेगेटिव है वो 1, वो फिर 2 3, 1 से 1 2 के बीच में, 2 3 से 3 पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका देखो, इधर बना देता हूं। यहां नेगेटिव, ये बन गया। ये चार स्ट्रक्चर और इन चारों का रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाना है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखो तो पता चल गया रेजोनेंस की वजह से कहां इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां डेल प्लस डैश है, डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। तो रेजोनेंस से पता चलता है कौन से कार्बन कौन से एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है और किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है ना। लिखिए जल्दी, फेनॉक्साइड का ड्रॉ करके दिखाओ, सॉरी फेनॉल का, जल्दी से पाई लोन पेयर में। फेनॉक्साइड किया आपने, मैंने बोला था फेनॉक्साइड भी करने के लिए। फेनॉक्साइड नहीं, फेनॉल। कंप्लीट साइलेंस।
देखो उधर जितने भी क्वेश्चंस कराए थे ना कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, अभी उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना चाहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा फेनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लेकिन 2 में से एक ही डीलोकलाइज्ड है, राइट? कैसा बन जाएगा ये? ऑर्बिटल लेवल पे कैसे समझे इसको? ऑर्बिटल लेवल पे कैसे समझे? देखो, अच्छा बेंजीन के ऑर्बिटल डायग्राम को लेके कंफ्यूजन तो नहीं कि 6 पैरेलल पी होता है बेंजीन में? देखो फेनॉल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रिंग के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बोलो, रिंग के तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यस नो? तो पहला ये देखो ना, इधर चला जाएगा ऐसे। तो ऐसे रेजोनेंस ड्रॉ कैसे करेंगे कि लोन पेयर जहां पे है वो 1, ये 2, ये 3, वही स्टेप रिपीट होगा जो उधर किया है। तो लोन पेयर जहां पे है देखो उसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, 1 से 1 2 के बीच में 2 3 के पाई बॉन्ड को 3 पे, और जैसे ही एक शिफ्ट करोगे ना इसके बाद जो है आपको दिखेगा बच्चे कि O पे प्लस आ गया और 3 पे माइनस, ऐसा हो गया। इसमें क्या हुआ था, ये वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का प्लस हमेशा प्लस ही रहा, ये लोन पेयर उठ के एक एंड से दूसरे एंड शिफ्ट हो गया, प्लस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो पूरे एक एंड से दूसरे एंड पे आ रहा है, दिख रहा है? पहले लोन पेयर उठा, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। यहाँ पे एक लास्ट में सर्कल बनता है ना, तो लास्ट में वापस भी हो जाता है लोग, बस एक अंतर है, यहाँ पे ओपन साइकिल में सर्कल नहीं बना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस करो, ये 1 देखो, है ना? नेगेटिव कहां पहुंच गया देखो, फिर इसके बाद फिर से यही 1 देखो, तो हो रहा है नेगेटिव यहां पहुंच जाएगा बच्चे। यहाँ पे लास्ट वाला स्टेप दिखाने के लिए मैं एक स्टेप और ड्रॉ करने वाला हूं। अब लास्ट में क्या होगा देखो, प्लस माइनस बैक टू न्यूट्रल, जहां नेगेटिव था उसने बॉन्ड बनाया तो न्यूट्रल हो गया, जहां पॉजिटिव था उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो भी न्यूट्रल हो गया। तो फर्स्ट एंड लास्ट एक जैसा दिखेगा। क्या अंतर आ चुका है इसमें? पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग बदल गई, यस नो? इन पांचों का रेजोनेंस हाइब्रिड अगर ड्रॉ करें, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह दिखेगा, यहां डेल प्लस डैश, और नेगेटिव देखो, ऑक्सीजन का नेगेटिव उठ के पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर उठ के नेगेटिव आया ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर मेटा सॉरी फिर ऑर्थो पे। ऑर्थो मेटा पैरा समझते हो? थोड़ा बहुत आइडिया है ऑर्थो मेटा पैरा का? ठीक, देखो फेनॉक्साइड ने फेनॉल में इन फेनॉल ऑर्थो और पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है, इन फेनॉल ऑर्थो पैरा because of the resonance, क्लियर है? अभी हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस आ जाए माइनर में टैप टेस्ट में कि 4 रिंग दिए रहेंगे, पूछा जाएगा किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। समझ गए? आज जो पढ़ाई हो रहा है, कल जो पढ़ाई हो रहा है, पता चला वो भी आ रहा है थर्सडे के टैप टेस्ट, ठीक है? तो आपको सीखना है, और मैं बता नोट से काम हो जाएगा, नोट्स अच्छे से आता हुआ क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्विंग करो, आप नोट्स पे ध्यान दे दो बस, ठीक है? ना इसमें होमवर्क दे देता हूं, पाई प्लस चार्ज में रेजोनेंस का, आप रेजोनेंस करना है इन सब में, है ना? पहला ये होमवर्क है, दूसरा इसमें संकेत, इसमें कितने रेजोनेंस होंगे बताओ तो, पाई लोन पेयर का, इसमें कितने रेजोनेंस होंगे पाई लोन पेयर का? हाँ तो बता कितने होंगे इसमें पाई लोन पेयर का रेजोनेंस?
पाई लोन पे रेजोनेंस नहीं। ठीक है, वो लगता है मुझे समझने लगा धीरे क्या। हाँ, यार रेजोनेंस पाई लोन पे का नहीं है, पाई पाई है। पाई पाई। अरे लोकलाइज्ड है ना, पाइरोल में कितने होंगे पाई लोन पेयर सब मिला के, या 5 होगा, जितने मेंबर ट्री का उतना बन जाएगा। अब इसका ट्राई करके देखना 5 आएगा आरएस। ठीक है, बातें नहीं, ये सब होमवर्क है। प्लीज ड्रॉ, अभी नहीं करना है, घर पे जरूर करना है, उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं भी। अब ड्रॉ करो इधर, है ना। इसमें देखो इतने सारे लोन पेयर दिखा रहे हैं एसिटिक एसिड में, आपको पता है कि ये सिर्फ रेजोनेंस करेगा, ये दोनों नहीं करेगा, इन दोनों में सिर्फ एक करने वाला है। यस नो, ठीक है। इसका नाम लिख लेना बच्चे, ये पाइरोल है, ये फुरान है। इसमें से ऑक्सीजन का 2 में से 1 लोन पे रेजोनेंस करेगा। ये एरोमेटिक भी है, पता है। यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना कि 8 इलेक्ट्रॉन है, मैंने शायद हो सकता है एरोमेटिसिटी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अभी बता देता हूँ। ओए साइलेंस, इसमें ये एरोमेटिक है। पैरेलल पीस सिस्टम में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अगर ऑर्बिटल एनालिसिस करूं, गौर करना सब लोग, ऑक्सीजन में 2 में से 1 लोन पेयर तो sp2 में है, और उसके बाद एक ही लोन पेयर है, ऑक्सीजन का 2 में से 1 लोन पेयर है। तो बताओ पैरेलल पीस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 6। कितने? तो एरोमेटिक, एरोमेटिक। इसका शायद मैंने बनाया था ऑर्बिटल एनालिसिस, पुराना का बनाया था क्लास में, मुझे ध्यान नहीं। पाइरोल का है ना। अच्छा, फेनॉल एरोमेटिक है या नहीं है? फेनॉल बेंजीन के बाहर के इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते, ठीक है। रिंग के इलेक्ट्रॉन के पास, रिंग के एटम के पास जो पी है, रिंग के वो सारे एटम जिसमें पी है, उसका इलेक्ट्रॉन का समेशन हकल रूल में देखा जाता है क्या, ठीक है। तो आप पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन कर लेना, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। मैं तो चाहूंगा इस काउंटिंग को कम से कम 20 तक लेके जाओ, अगर आपको सही में ऑर्गेनिक में कमांड करना है तो। 10 क्वेश्चन में हो जा रहा है कि नहीं सर, हम अब पाई लोन पेयर में कभी गलती नहीं करेंगे, तो 5 ही करो, कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना। आगे बढ़े। ओके, नाउ लिसन, पाई 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 कंजुगेशन। देखो, जब भी पाई पाई कंजुगेशन आएगा, जैसे ब्यूटाडाइन, ऐसा बोल सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड बैक टू बैक जुड़ा है, बीच में एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा है। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन में 4 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप नहीं होते। नंबरिंग में 4 काउंटिंग तक जाएगा, नंबरिंग में 4 काउंटिंग तक जाएगा। यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 नहीं है ना। पहला स्टेप तो 4 स्टेप का होगा, उसके बाद 3 स्टेप हो जाता है, मैं बताऊंगा कैसे। आपको क्या करना है, 1 2 से एरो निकाल के 2 3 के बीच में रखना है, और 3 4 से एरो को 4 पे करना है। ये एरो है, 1 2 के पाई बॉन्ड को 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएंगे, मतलब ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में आ जाएगा। तो कैसा रेजोनेंस दिखा सकते हैं इसका बताओ। CH2
अगर गौर करो तो बीच में पाई बॉन्ड आ गया, दो पाई बॉन्ड है लेकिन अब एक पाई बॉन्ड है, देखो। और ये पाई बॉन्ड इधर गया तो इस पे प्लस, और ये पाई बॉन्ड इधर आया तो इस पे माइनस, ये दिखाना पड़ेगा। दिस इज पाई पाई कॉन्जुगेशन। बहुत बार इस तरह के पाई पाई कॉन्जुगेशन का उतना इंपॉर्टेंस भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट सारे पाई बॉन्ड को आपस में शिफ्ट कर दो, दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबको एक बार आगे रोटेट कर दो। जैसे बेंजीन का अगर पूछा जाए तो आप 2 ही बोलोगे, है ना, 3 नहीं बोलोगे, 4 नहीं बोलोगे, ऐसा बोलोगे। बहुत बार पाई पाई कॉन्जुगेशन बड़ा इजी होता है, एक साथ सबको शिफ्ट कर दो। जैसे ओपन साइकिल में ऐसा नहीं कर सकते, तो 1 2 3 4 स्टेप डांस करना है ओपन साइकिल में, लेकिन साइक्लिक में कभी ऐसा नहीं करो 1 2 3 4, डायरेक्ट एक एक बार शिफ्ट कर दो। समझ गए? साइक्लिक में पाई बॉन्ड को आगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फ्री टू रोटेट। पाई पाई कॉन्जुगेशन समझ रहे हैं सब लोग? 4 स्टेप डांस समझ रहे हैं? पहले मैं साइक्लिक ही क्लियर कर देता हूं। पहले साइक्लिक ही क्लियर कर देते हैं ना। साइक्लिक में देखिए तो अगर मान लो ऐसा आ गया, सब कुछ ऐसा आ गया, बोलता है इसके कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना? तो इसमें 2 तरीके बनाने के। देखो जितना वर्टिकल लाइन है उतना आरएस बनेगा, ये शॉर्टकट है। कितना वर्टिकल लाइन है? 1 2 3, वर्टिकल 3 बन जाएंगे रिजोनेंट, शॉर्टकट है। या फिर जितने रिंग है उससे एक ज्यादा है, जितने रिंग है ना। अगर इसका हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो फर्स्ट रिंग में पाई बॉन्ड को रोटेट करो, इसको फिक्स रहने दो। फर्स्ट बॉन्ड में, फर्स्ट रिंग में से पाई को पूरा रोटेट कर दो, जैसे बेंजीन में किया था। तो मुझे लगता है ऐसा बन जाएगा। सिर्फ फर्स्ट में शिफ्ट कर दिया, इसको ऐसे रहने दो, इसको शिफ्ट कर दो इस पूरे रिंग में। तो पहला रिंग कैसा चेंज हो जाएगा, देखो तो। इसको ऐसे रहने दिया, मतलब ये वाला दोनों को ऐसे रहने दिया, इसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो देखो तो ऐसा बन रहा है क्या, बोलो। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा सबको इकट्ठे सर आगे शिफ्ट कर देते हैं, पूरे को। तो पूरे को ऐसे नहीं होगा, एक रिंग में ही करना पड़ेगा, ये फिर बच जाएगा ना, सरफेस पे पूरा हो सकता है। पूरे को एक साथ नहीं, मतलब इन सब को आगे कर रहे फिर इसको इधर कर रहे, पॉसिबल नहीं है। एक रिंग में एक साथ ही कर पाओगे, अदरवाइज कार्बन 5 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा, जो पॉसिबल नहीं। क्लियर है? तो कितने बनेंगे इसके, नेप्थलीन के 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज अ रूल, फ्राइज रूल। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लो। अगर इसमें स्टेबिलिटी पूछ लिया इन तीनों में, तो more is the number of individual benzene type aromatic ring, more is the stability. More is the number of benzene type ring, more is the stability. जैसे तरीके से देखोगे तो पहला वाला में 2 बेंजीन है, देखो पहले वाले में 2 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीन है, ये रिंग। इधर वाला रिंग बेंजीन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कहाँ है? यहाँ पे सिर्फ ये वाले रिंग एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन टाइप है। देखो नो डाउट ओवरऑल तो एरोमेटिक है ही ये सब, लेकिन इसमें दोनों रिंग इंडिविजुअली बेंजीन है और इसमें दोनों रिंग इंडिविजुअली बेंजीन नहीं है, इसमें भी नहीं। गुड टू गो। तो इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेबल तो 1 है, बट 2 3 की स्टेबिलिटी एक जैसी। व्हाई सो? क्योंकि 2 3 इक्विवेलेंट भी है। इसमें देखो ना, एक जस्ट इसको ऐसे फ्लिप कर दो वो बन जाएगा, लेकिन इसको फ्लिप करके नहीं बना सकते। क्लियर है? मोर इज द नंबर ऑफ benzene type individual aromatic ring, more is the stability. Actually these are resonating structure. कोई बोले नेफ्थलीन कैसा दिखता है, तो नेफ्थलीन हम बोलेंगे ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह होगा ऐसे। नेफ्थलीन बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड, बेंजीन क्या ऐसा दिखता है? नहीं,
बेंजीन एकदम प्योर डिस्टिल्ड वाटर जैसा दिखता है, लेकिन कोई बोले कि रियल स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या है, ये बना के ला रहा है। ये दोनों इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। लिखा है कभी? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक मजेदार बात बताओ बच्चे, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन जो एडवांस लेवल में पूछा जाता है उसको डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, जब इतना ड्रॉ किया ही है तो। समझना, मैं हर जगह पे नंबरिंग करता हूँ बच्चे, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑल एटम रिमेन इंटैक्ट, से पाई बॉन्ड आपस में शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे ही बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? अब हमें स्टेबिलिटी पता है कि सबसे ज्यादा ये स्टेबल है, सबसे ज्यादा, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है 50% हो, इन दोनों का 25% ही हो। समझे? तो इसमें ना क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है ना, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन C1 C2 एंड C3। मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में ये डिस्टेंस बोल दिया गया x है और ये डिस्टेंस y, बोला x y कंपेयर कीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड में ये डिस्टेंस x माना गया, ये डिस्टेंस y माना गया। नाउ जो लोग बहुत सच में एकदम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वही समझ पाएंगे कि इसमें इसका कैरेक्टर ज्यादा है और इसका कैरेक्टर में 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड है। लेकिन इन दोनों में अगर देखोगे तो 1 2 के सिंगल या डबल। ओवरऑल देखो, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, 1 2 के बीच में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक बॉन्ड, चार बॉन्ड है 1 2 के बीच में। सब मिला के कितने बॉन्ड है 1 2 के बीच में? इसमें दो, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है। अच्छा, 2 3 के बीच में सब मिला के कितने बॉन्ड है? दो, चार और एक, पांच है। तो पता है इस वाले पार्ट का बॉन्ड ऑर्डर जब निकालोगे ना तो 5/3 आएगा, और इस वाले पार्ट का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा 4/3 इस वाले जगह। मतलब बॉन्ड ऑर्डर यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है। इसका मतलब x ग्रेटर देन, आंसर क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन y। बॉन्ड लेंथ इज अफेक्टेड बाय, बॉन्ड ऑर्डर इज अफेक्टेड बाय रेजोनेंस, जिसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है यहाँ। दो तीन बातें बता दिया। पाई पाई कॉन्जुगेशन नेप्थलीन में कैसे होता है, नेप्थलीन का कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे? 3। कैसे ड्रॉ करेंगे? पूरा शिफ्ट ही आगे कर दो, पूरा शिफ्ट कर दो। समझ गए? और फ्राइज रूल, व्हाट इज दिस रूल? मोर इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एरोमेटिक टाइप रिंग, बेंजीन बेंजोनाइट टाइप, मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे दोनों रिंग इंडिविजुअली बेंजीन है, ओवरऑल एरोमेटिक है, दोनों रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक। यहाँ ओवरऑल एरोमेटिक है बट एक ही रिंग एरोमेटिक है बेंजीन, यहाँ ओवरऑल एरोमेटिक है बट एक रिंग बेंजीन टाइप भी। इन दोनों की स्टेबिलिटी एक जैसी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। And the more stable resonating structure will have more contribution towards resonance hybrid, and that's why resonance hybrid में 2 3 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ कम है। 1 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्लियर है? इतना आसान नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होगा। आप बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू गिवन एटम इन ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ कितना आ रहा है? 1 2 के बीच कितना बॉन्ड है? एक। यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? टोटल कितने हो गए? 1 2 के 4, तो 4/3 आया। और यहाँ कितना आ रहा है? 2 3 के बीच में 2, यहाँ भी 2 और यहाँ 1, सम कितना हो गया? 5/3 हो गया। कंट्रीब्यूशन तो सबका सेम ही आया ना, कंट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी में नहीं, देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है सेम आ रहा है, लेकिन 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। 5/3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। समझ गए ना?
उस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है कि जो ज्यादा स्टेबल उसका ज्यादा बॉन्ड लेंगे, ऐसा नहीं है, जितना है उतना लेना है, ठीक है। हाँ बॉन्ड के हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन उससे बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा या बॉन्ड लेंथ सेम आएगा ऐसा जरूरी है बोलना? तुम जो बोल रहे हो सम ऑफ बॉन्ड ले रहे हैं बिटवीन टू गिवन एटम, तो किसी स्ट्रक्चर में सम हर जगह पे एक जैसा नहीं है ना। 1 2 के बीच में टोटल बॉन्ड हर स्ट्रक्चर को मिला के और 2 3 बराबर है क्या? नहीं है ना। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिख लेना बच्चे, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू समेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू गिवन एटम इन ऑल RS by number of RS। क्या स्टेटमेंट बस इतना है, मोर इज द इंडिविजुअल बेंजीन टाइप रिंग, मोर इज द स्टेबिलिटी। The resonating structure which is having more number of aromatic rings, benzene type, more is the stability। The resonating structure which is having more number of benzene type aromatic rings, more is the stability। सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम के बीच का बॉन्ड, सिग्मा पाई दोनों। अगर आप सिग्मा नहीं ले रहे हो तो पाई का ऐड करो, लेकिन बाद में सिग्मा तो हर जगह पे, तो 1 तो ऐड करना ही पड़ेगा बाद में, तो पहले ही ले लेते हैं, है ना। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू गिवन एटम, ध्यान रखना हर जगह पे 1 2 के बीच में ही समेशन लेना है। जैसे 1 2 के बीच में कितना 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, वो करना है। अच्छा इसी में होमवर्क कर लेना एंथ्रासीन कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एंथ्रासीन ऐसे ही होमवर्क कर लो, है ना। इन सब का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना, लेकिन चलो ये तो पाई पाई कॉन्जुगेशन अलग केस है। मेन जो पाई पाई कॉन्जुगेशन पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। क्या 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 बाइफेनाइल, इसमें देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये भी ऑर्गेनिक का एक अच्छा सवाल है। ऐसा है इन दोनों में स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा होगा, ठीक है। बताता हूं क्यों। इस केस में कभी कभी, हाँ इस केस में जब इसके RS बनेंगे ना, 3 बनेंगे इसके, और तीनों के तीनों में दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं, यहाँ बना के रखा है देखो। और इसके बाइफेनाइल के इसके अलग से बनेंगे और इसके भी अलग से बनेंगे, बोलो इसमें क्या होगा, इन सब के अलग से बनेंगे ना, इसके अलग से बनेंगे, इसके अलग से बनेंगे, तो यहाँ पे दोनों हमेशा एरोमेटिक होगा ऑलवेज। यहाँ आपस में शिफ्ट कर दो एरोमेटिक एरोमेटिक, इसमें आपस में शिफ्ट कर दो दोनों एरोमेटिक, तो बेंजीन टाइप एरोमेटिक रिंग ज्यादा उसमें मिला ना। सेपरेट है दोनों, और दोनों हमेशा सेपरेटली बेंजीन है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट के बाद बेंजीन है। इनफैक्ट एक अगर आगे शिफ्ट कर दिया इसमें तो एक ही बचा बेंजीन, एक तो बचा ही नहीं। So more is the number of individual separate benzene type structure, separate, more is the stability। प्राइस रूल ऐसा बोल सकते हैं, है ना। क्लियर है। More is the number of individual separate benzene type structure, more is the stability। आगे बढ़े। बाइफेनाइल एंथ्रासीन में कौन ज्यादा है देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े। ये बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा अच्छा सवाल है, एक बार कर लेना, और तो मुझे नहीं लगता नीट का लेवल है कि ये आ जाएगा। ओके देखो
मेन जो पाई पाई कॉन्जुगेशन हमें पढ़ना था, बात नहीं, मेन जो पाई पाई कॉन्जुगेशन पढ़ना था बच्चे, ये वाला ग्रुप के साथ है। अगर यहाँ NO2 है तो क्या होगा, कैसे रेजोनेंस होगा, है ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाई पाई कॉन्जुगेशन में। जहां पूरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है वो नॉर्मल है, उसमें ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा। ये वाला, इसका रेजोनेंस करना बहुत जरूरी है और इसको सीखना भी जरूरी है। देखो NO2 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे बच्चे, देखो पाई सिग्मा पाई, बिल्कुल वो वाला जो ब्यूटाडाइन था वैसा ही है। अब इधर कोई ऐसा ग्रुप जिसका सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बना रखा है किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, कोई ऐसा ग्रुप जिसका सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बना रखा है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई ऐसा एटम ग्रुप जिसका सेंट्रल एटम पाई बॉन्ड बना रखा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, और उसके पास लोन पेयर भी नहीं है ना, उसको बोलते हैं -m ग्रुप। अभी सिखाने वाला हूं मैं मेजोमेरिक हेडिंग देंगे, अब फिर से बताने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे जरूरी इस केस में नंबरिंग कैसे करते हैं। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये 1, जो ग्रुप का सेंट्रल एटम है वो 2, ये 3, ये 4, ठीक है। उल्टा भी कर सकते थे 1 2 3 4, ठीक है। अभी जो नंबरिंग किया था बस उसका अपोजिट है एरो, बाकी तो नंबरिंग वही है, एरो अपोजिट करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहिए, ऑक्सीजन की तरफ या नाइट्रोजन की तरफ, तो नो डाउट इसको यहाँ भेज दो, पाई बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस कर दो। जैसे ही ऐसा हुआ इस नाइट्रोजन प्लस आया, नाइट्रोजन प्लस को बर्दाश्त नहीं करेगा, 3 4 के पाई इलेक्ट्रॉन को बोलेगा इधर आ, 2 एरो फिर से 1 2 से एरो निकला 1 पे गया, 3 4 के बीचों बीच से एरो निकल के 2 3 के बीच में एंड हो गया। 4 स्टेप डांस है, क्या हो जाएगा, प्लस इधर n इधर O माइनस, देखो तो O पे माइनस आएगा कि नहीं। अच्छा O पे पहले से 2 लोन पे लोकलाइज थे, अभी एक और लोन पे आ गया, देखो यही स्टेप है बस। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना होता तो इन दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं लेते, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, लेस स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है नॉन पोलर है, और ये पोलर है ना। यहाँ पे O माइनस, सॉरी डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाना पड़ेगा तुम्हें ऐसे, ऐसा, यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड which is made by taking the contribution। इसका कंट्रीब्यूशन नो डाउट हो सकता है 70-80% हो, और इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 30%। मोर स्टेबल आरएस विल हैव मोर कंट्रीब्यूशन। अब बताओ इसी को अगर आगे बढ़ा दें, है ना, आगे बढ़ा देते हैं इसी को, पाई पे कॉन्जुगेशन, इधर ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं एक और NO2 ग्रुप ले आते हैं या 2 पाई बॉन्ड ले आते हैं, इसका कैसे ड्रॉ होगा एक बार ट्राई करना सब लोग। पता है पहला स्टेप के बाद ना फिर 1 2 3 स्टेप डांस होगा, प्लस चार्ज आगे बढ़ता जाएगा, है ना। एक बार देख लीजिए पहला स्टेप के बाद कैसे ये सिंपल हो जाता है, एक बार समझ लीजिए। NO2 को पहले दिखाएं इस तरह से बच्चे, NO2 को दिखाना तो पड़ेगा इस तरह से, ऐसे दिखा दिया, देखो तभी ये बेसिक स्टेप रिपीट होगा। बताओ 1 कौन है, ऑक्सीजन, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 से एरो निकाल के 1 पे एंड करना है, 3 4 से इधर इधर ध्यान दीजिए, फोकस, यही नहीं समझ में आएगा फिर। 3 4 से एरो 2 3 के बीच में, 1 2 से एरो 1 पे, ऐसे भी ये पाई बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो ऑक्सीजन लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये सुनो। पहला रेजोनेंस के बाद देखो अब यहाँ पे 2 एरो नहीं आने वाला है, 2 एरो क्यों नहीं आने वाला है, देखिए पहला रेजोनेंस के बाद प्लस आ गया 4 पे, है ना,
2 3 के बीच में पाई बॉन्ड, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन 1 पे नेगेटिव। गौर करना, फर्स्ट रेजोनेंस के बाद अब तो प्लस चार्ज का रेजोनेंस है जो हम पहले सीख रखे हैं। फर्स्ट रेजोनेंस में भले ही 4 स्टेप गया, ये 1 2 3 4, 1 2 से एरो निकला, 1 पे एंड हो गया, 3 4 से एरो निकला, 2 3 के बीच में एंड हो गया, 1 पे नेगेटिव, 4 पे पॉजिटिव। ये बन गया पहला। लेकिन इसके बाद का स्टोरी क्या है? बड़ा आसान है। इसके बाद की स्टोरी देखो, फिर तो ये ना बस ये 1 ये 2 ये 3, पहले 4 स्टेप डांस, फिर 3 स्टेप डांस। पहले 4 स्टेप 2 एरो, फिर बाद में एक ही एरो। देखो बस इसको यहां से यहां करना। अभी ये नंबरिंग फिर चेंज होगा, ये 1 ये 2 ये 3। अब प्लस चार्ज इधर जाता रहेगा, क्या बन जाएगा बताओ? नेक्स्ट आरएस प्लस यहां पहुंच गया, बोलो अरे यस नो। अभी क्या रुकेगा क्या? ये फिर से ये 1 ये 2 ये 3, फिर से नंबरिंग प्लस चार्ज आगे बढ़ेगा। देखो मुझे समझ पा रहा है? अभी तो बोर्ड पे आके ड्रॉ करना है नाइट्रोबेंजीन, तो अभी आएगा। देखिए ये हो गया, दिख रहा है? NO2 ने क्या किया बच्चे? NO2 ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लिया और कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे जगह जगह पे प्लस क्रिएट किया। इसीलिए हम बोलते हैं NO2 -M ग्रुप है। NO2 ग्रुप जिससे जुड़ जाता है उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, अगर वहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है तो। नहीं है तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है तो ऐसा होता है। इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड इन चारों की कैसी बनेगी? डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह दिखाओगे, देखो डेल नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, डेल नेगेटिव डैश, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। देख रहे हो? NO2 ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का काम किया। NO2 ने कॉन्जुगेटेड सिस्टम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम किया। ठीक है? सो पाई पाई कॉन्जुगेशन में पहला स्टेप भले ही 1 2 3 4 चलता है, लेकिन उसके बाद का स्टेप बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद का स्टेप बस कैटायन का स्टेप है, और कैटायन का स्टेप हमें आता है, राइट? बोलिए। तो पाई पाई कॉन्जुगेशन थोड़ा ड्रॉ करने का कोशिश करना, कुछ होमवर्क देता हूं अभी, है ना? जैसे नाइट्रोबेंजीन ट्राई करना, है ना? बेंजाल्डिहाइड पाई पाई कॉन्जुगेशन में ट्राई करना, बेंजाल्डिहाइड, है ना? ये ट्राई कर सकते हो पाई पाई कॉन्जुगेशन में। ठीक है, ज्यादा नहीं, चलो इतना ही ट्राई करना घर पे। नेक्स्ट लिखो। पता है इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे ना, है ना, कौन बना सकता है बोर्ड पे इसका रेजोनेंस? अब नहीं हो पाएगा। ओके बना लिया, ओके ड्रॉ करो। लास्ट स्टेप सही से दिखाना। हाँ जी, नाइट्रोबेंजीन सब लोग अभी ट्राई कीजिए। लास्ट में लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है ना। देखो नाइट्रोबेंजीन का ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पे, बट इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दो। सब सही है, बस खाली ये जो एरो वाला पार्ट है ना, जैसे 2 3 से सॉरी 1 2 से 1 पे दिखा दिया, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होगी, तो 3 4 से 1 2 के बीच में दिखाना है।
बस इतना सा फर्क है। 3 4 से 1 2 के बीचों बीच दिखाना है। अब जब ये हो गया है तो आसान हो गया कि 4 पे पॉजिटिव और 1 पे नेगेटिव, तो ये सही है। देखो यहाँ पे प्लस और इधर, और 2 3 के बीच में क्या आ जाएगा, देखो ना 3 4 का पाई बॉन्ड 2 3 के बीच में गया तो इधर पाई बॉन्ड हो गया। अच्छा 1 2 का पाई बॉन्ड 1 पे चला गया तो 1 नेगेटिव हो गया। 3 4 का पाई इलेक्ट्रॉन हट गया यहाँ से तो 4 पे पॉजिटिव। 2 3 को कोई लॉस नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले नाइट्रोजन ने पाई बॉन्ड इधर बनाया था और ये कार्बन ने पाई बॉन्ड इधर बनाया था, अभी आपस में पाई बॉन्ड है, तो 2 3 को कोई लॉस नहीं है। अब इसमें फिर से देखो यहाँ पे थोड़ा सा एरो में और करेक्शन करेंगे। क्या करेक्शन है एरो में? ये 1 2 3 2 3 से 1 2 के बीच में, बस इतना है। सर मैं उस हिसाब से मैंने बनाया कि मतलब पहला वाला भी एरो मैंने उस कार्बन पे दिखाया, इसका मतलब उस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा ऐसा, और वो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे दिखाना है जैसे बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक समझ गए क्या है? अब यहाँ क्या होने वाला है, फिर से यहाँ पे पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा प्लस, अब फिर से ये प्लस क्या करेंगे, लगभग ये सही है, देखो बस खाली इसको थोड़ा सा, ये 1 ये 2 ये 3 ये सही होगा, ठीक है? 2 3 से 1 2 के बीच में। अच्छा लास्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट स्टेप के लिए मैंने बोला था कि ड्रॉ कर लो अभी, और बताना भी चाह रहा था मैं। लास्ट स्टेप में ये वाला जो पार्ट बन गया, इसमें देखो 1 अगेन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, लेकिन लास्ट स्टेप फिर से देखा जाए तो 4 स्टेप ही, पहले 4 स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप फिर 4 स्टेप। 4 स्टेप कैसे देखो तो ये वापस हुआ ना, तो ये पाई बॉन्ड भी वापस हो जाएगा, लास्ट में फिर से 4 स्टेप, ठीक है? और फिर देखो ये बन गया। अब बताओ फर्स्ट और लास्ट में क्या अंतर है? लास्ट स्टेप थोड़ा सही से दिखा देना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, भले यारो तुम गलत दिखाओ चलेगा, लेकिन कहाँ प्लस कहाँ माइनस क्या शिफ्टिंग होगी उसमें दिक्कत नहीं आनी, ठीक है? यहाँ पे कैसा दिखाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, बताओगे? रेजोनेंस हाइब्रिड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर जगह दिखाना पड़ेगा, सिर्फ नेगेटिव कहाँ दिखाना पड़ेगा बताओगे? हर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर, नेगेटिव कहाँ पर है? ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव डैश। हर स्ट्रक्चर को एनालाइज कर, प्लस है कहीं कहीं पे, NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे प्लस है, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो। आप चेक कर लो, आप चेक कर लो दिखेगा। दिस इज नाइट्रोबेंजीन, है ना? अगर तुमसे पूछा जाए, इससे पहले मैंने एक सवाल किया था, हालांकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सवाल फिर से मैं कराऊंगा अभी। हाँ हो सकता है, क्वाड्रेट बॉन्ड इधर दिखा सकते हैं, वो एक अलग रेजोनेंस। हाँ इधर मैंने बहुत बार बोला है, जैसे थक गए तुम लोग, क्या ऐसा, इसका मीनिंग पता है? जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि थक गए क्या, इसका क्या मतलब? क्या मतलब इसका? हाँ सही बोला, है ना? जैसे मान लो कोई बोल रहा है ऐसा कि तुमसे नीट नहीं हो, क्या मतलब इसका? जो ऐसा बोल रहा है उससे तो पक्का मुश्किल है ना? और मुझे लगता है कि ऐसे लोग कोई बोले जो सच में एक्सपर्ट है, जो समझता है, 10-15 साल से लोगों को देख रहा है कि हाँ किस तरह के बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका थोड़ा वैल्यू भी देना चाहिए। और लोगों को क्या वैल्यू देना जो कभी समझ ही नहीं रहे, क्या बोर हो रहे हैं उसका क्या मतलब है? तुम बोर हो रहे हो क्या, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है रितेश, बोर हो रहे हो?
वही इंसान होता है जो खुद बोल है ना। अच्छा मान लो तुम कॉलेज गए, कोई पसंद आ गया, और तुमने बोल दिया कि, है ना, क्या बोलना चाहिए, मान लो ऐसा बोल दिया, सामने से रिप्लाई आ गया कि यू डिजर्व बेटर देन मी, मतलब ऐसा अब रिजेक्ट भी करना है तो थोड़ा प्यार से करना पड़ेगा ना, यू डिजर्व बेटर देन मी। हाँ, क्या मतलब इसका, आई डिजर्व बेटर देन यू, गेट लॉस्ट। क्या, हाँ बहुत लोगों को रोते देखा है, देखा है मैंने रोते हुए लोग, कुछ लोग तो क्लास में भी रोते हैं। दिल जले, हाँ क्या था सेकंड, क्या बोला, उसके दिल में हम ना हो, क्या बोल रहा था, ये बोला ऐसा तो होता है। नहीं सुधरेगा तो नहीं, इतना देर से टाइम चल रहा है। ओके, लेकिन पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। ओके, देखिए इसमें स्टेप्स वगैरह नहीं सिखाता ज्यादा, एलाइलिक रेडिकल है ना, आपको करना क्या है, बस ये बॉन्ड इधर और डॉट इधर ला देना, बस सिंपल, ठीक है। हालांकि एरो कैसे दिखाते हैं, देखो जहां पे रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, वो 1, ये 2, ये 3, अभी भी 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। 1 से 1 2 के बीच में एक एरो दिखाना है, डबल हेडेड एरो नहीं दिखाना है, ऐसे एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और इधर 2 3 में 2 एरो निकलेंगे हाफ हेडेड, ऐसे देखो 3 एरो आ गए, मतलब यहाँ क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड का होमोलिसिस हुआ, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लिया, यहाँ रेडिकल बचा हुआ है, तो दूसरा स्ट्रक्चर इसका अगर दिखाना है तो बस ऐसे दिखा दीजिए, ऑर्बिटल लेवल पे, मतलब इस तरह से जो नॉर्मल तरीके से लिखा है ऐसे दिखा दीजिए, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन। कम से कम आपको ये पता चल गया ना कि रेडिकल रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उससे 2 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मान लो ये रेडिकल है और ये रेडिकल है, बोलता है इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको पता चल गया कि ये रेजोनेंस कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मान लो एक रेडिकल ये है, एक रेडिकल ये है, बोलता है इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे रेडिकल रेजोनेंस नहीं करेगा क्योंकि बगल में sp3 sp3 है, यहाँ पे जहाँ पे डॉट है वो pz में, और यहाँ बगल में 2 pz है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन, जैसे बेंजाइल फ्री रेडिकल है, मान लो बेंजाइल फ्री रेडिकल है और एक नॉर्मल ऐसा, मान लो ऐसा बना देते हैं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये भी रेडिकल है 3 डिग्री, ये 3 डिग्री रेडिकल है, और ये बेंजाइल रेडिकल है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है, तो रेडिकल which are having resonance more stable than normal radicals having no resonance, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नाउ लिखो इसी में मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट
ठीक है, पढ़ के आइए मेसोमेरिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास में।